Welcome to digital lecture of class 7 social science. Students, previous class we have studied fundamental rights and fundamental duties. Now today we will study special provision of women. आज हम वुमेन के प्रोविजन मीन्स होता है प्रावधान या अधिकार. हम वुमेन्स के प्रावधान या अधिकार के बारे में पढ़ेंगे. Just as we have some rights and duties in our constitution which helped people, in the same way our constitution has given some provision to women for her development. The first provision is equality before law, means कानून में समानता. जो रूल्स जो लॉस हमारे देश के वुमेन के लिए, हमारे देश के मेन के लिए बनाए गए हैं, वही लॉज हमारे देश के वुमेन के लिए भी है. जो राइट्स हमारे देश के मेन के लिए है, वही राइट्स हमारे देश के वुमेन के लिए भी है. मीन्स हमारा जो लॉ है, हमारा लॉज दोनों को ही समान राइट्स प्रोवाइड करता है. द सेकेंड प्रोविजन इज नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रिलीजन, कास्ट, सबकास्ट एंड बर्थ प्लेस. डिस्क्रिमिनेशन आपको पता है, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव होता है. तो हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वह किसी भी कास्ट, किसी भी बर्थ, कोई भी वुमेन किसी भी स्टेट में उसका बर्थ हुआ है तो उसके आधार पर, उसके बेस पर किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं करेगा. The third provision is equal employment opportunity. Employment means होता है रोजगार एंड opportunity means होता है अवसर. इक्वल समान रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना. जिस टाइप से मेन को किसी भी स्टेट में जाकर वह वर्क कर सकता है, किसी भी प्लेस पर जाकर वह वर्क कर सकता है, उसी टाइप से वुमेन भी किसी भी स्टेट या किसी भी प्लेस पर जाकर वर्क कर सकती है. और तो जिस टाइप से समान रोजगार मेन को मिले हैं, उसी टाइप से समान जो एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटी वुमेन को भी प्रोवाइड होना चाहिए. द नेक्स्ट प्रोविजन इज इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क. वेजेस मीन्स होता है मजदूरी. समान काम के लिए समान मजदूरी. जिस टाइप से मेन किसी वर्क प्लेस पर 10 आवर्स काम करके 500 रुपीज उसे मिलते हैं, उसे प्रोवाइड किए जाते हैं, उसी टाइप से महिलाओं को, जो वुमेन्स है, वुमेन्स भी यदि उस वर्क प्लेस पर काम कर रही है तो उस वर्क प्लेस पर 10 आवर्स के लिए उसे भी 500 रुपीज प्रोवाइड होना चाहिए. The next provision is to stop activities which hinders the honors of women. ऐसी एक्टिविटीज को रोकना जो महिलाओं के सम्मान को कम करती है. यदि किसी वर्क प्लेस पर महिलाओं को रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है या इस टाइप की एक्टिविटीज हो रही है कि उनके सम्मान को कम किया जा रहा है, तो इस टाइप की एक्टिविटीज को रोकना, यह हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह महिलाओं के, वुमेन्स को ये प्रोविजन दिए हैं कि वह अपने सम्मान को, यदि उसका सम्मान कम हो रहा है तो उसके सम्मान को रोकने का काम कर सकती, कम करने का काम कर सकती है. द नेक्स्ट प्रोविजन इज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी. रिजर्वेशन मीन्स आरक्षण. हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में हमारी जो वुमेन्स है उन्हें रिजर्वेशन आरक्षण दिया है. इस रिजर्वेशन का राइट्स उन्हें दिया है. इस राइट्स का यूज करके वह पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में भी इलेक्शन लड़ सकती है. जिस टाइप से मेन इलेक्शन लड़ते हैं, उसी टाइप से वुमेन भी इलेक्शन लड़ सकती है. The next provision is to improve the public health facilities and to improve the level of nutrition. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने महिलाओं की हेल्थ फैसिलिटी, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं या हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड हो, इसके लिए महिलाओं को के लिए बहुत सारी प्लानिंग स्टार्ट की है. इसके अलावा उन्हें उनकी हेल्थ अच्छी बनी रहे, इसके लिए उन्हें न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण, मतलब पौष्टिक भोजन. तो हमारे देश की जो वुमेन्स है, हमारे देश की वुमेन्स की हेल्थ अच्छी बनी रहे, उसके लिए उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन देने का भी अलग अलग प्लानिंग की है, अलग अलग योजनाएं बनाई है, जिससे उनकी हेल्थ अच्छी बनी रहे. द नेक्स्ट प्रोविजन इज
to improve the education to improve the education and economic condition of welfare weaker section. वीकर मीन्स होता है कमजोर, ऐसी वुमेन्स जो कमजोर सेक्शन की है, मतलब वो कमजोर वर्ग से हैं, तो इस टाइप की वुमेन, कमजोर वर्ग की वुमेन की एजुकेशन में इम्प्रूव करने के लिए, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हमारे जो देश की गवर्नमेंट है उन्होंने उन्हें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की है। इसके अलावा उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक कंडीशन में सुधार करने के लिए उनके लिए कुछ इस टाइप्स के एम्प्लॉय मतलब इस टाइप के रोजगार या छोटे छोटे जो उद्योग चलाए हैं जिससे वह उनमें काम करके अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधार सके। The next provision is congenial and human atmosphere at workplace and ensure maternity benefits. Congenial means सौहार्दपूर्ण, मतलब अच्छा, एटमॉस्फेयर, जहाँ भी महिला, जहाँ पर भी वुमेन्स वर्क कर रही है, ऐसा वर्क प्लेस जहाँ पर वह काम कर रही है, वर्क कर रही है, तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर इस टाइप से होना चाहिए कि वह अच्छे से वर्क कर सके, उसे अच्छे से रिस्पेक्ट मिल सके। इसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट्स, यदि कोई वुमेन वर्क कर रही है और यदि वह प्रेग्नेंट है तो उसे मैटरनिटी बेनिफिट्स भी उसे मिलना चाहिए। ये सारे प्रोविज़न हमारी जो देश की गवर्नमेंट है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्हें हमारी देश की वुमेन्स को आगे उनका डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड की है। Homework. The first question is write any 5 special provision for women. ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सारे प्रोविजन अभी आपने ये सारे आपको समझाए हैं। ये सारे प्रोविजन आपको अगर समझ में आ गए हैं तो इन सारे प्रोविजन को आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में। इन योर कॉपीज राइट डाउन। Today we have completed chapter first, fundamental rights and duties. If you have any question related this topic, write below in this comment section.